नमस्कार। जब भी स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो 1893 का वो शानदार शिकागो भाषण याद आता है ना, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। लेकिन आज हम जो सोर्स मटेरियल देखने वाले हैं वो एक ऐसी दर्दनाक और अनकही सच्चाई को सामने लाता है जो उनके इस विश्वव्यापी आभा मंडल के पीछे कहीं दब गई। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं और उनकी जिंदगी की उस हिडन रियलिटी को समझते हैं जो शायद ही कभी खुलकर बताई गई हो। अब एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है, तस्वीरों में इतने फिट और ऊर्जावान दिखने वाले व्यक्ति का निधन सिर्फ 39, जी हाँ सिर्फ 39 की उम्र में कैसे हो गया? सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब इस रहस्य को सुलझाने के लिए उनके खुद के लिखे प्राइवेट लेटर्स की छानबीन की गई तो जो सच्चाई निकल कर आई वो वाकई दिल तोड़ देने वाली थी। उनका जीवन सिर्फ एक शांत सन्यासी का जीवन नहीं था, बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। इस टाइमलाइन को ही देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदली। 1893 में शिकागो वाली शानदार सफलता मिलती है जहां पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। फिर 1897 में वो भारत लौटते हैं। पर ध्यान दीजिए, 1899 आते आते अपनी ही मां के घर के मामले में उन्हें अपनों से धोखा मिलता है और 1900 तक तो हालत ये हो गई कि सख्त बीमार होने के बावजूद उन्हें वापस आने के किराए के लिए काम करना पड़ रहा था। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, ग्लोरी मेट विथ जेलसी। आखिर 1893 की उस बेहद लोकप्रिय सफलता के ठीक बाद हुआ क्या था? देखिए, स्वामी जी को लगा था कि इतनी बड़ी ग्लोबल सफलता के बाद उनका अपना देश और समाज उनके पीछे मजबूती से खड़ा होगा, पर उन्हें क्या मिला? सिर्फ ईर्ष्या और जलन। उन्होंने अपने शिष्यों को लिखे एक खत में बहुत साफ तौर पर बताया है कि एक गुलामी की मानसिकता वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि वो कभी अपने ही भाई को आगे बढ़ता नहीं देख पाता। जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्हीं के देश के कुछ लोग उन्हें ढोंगी साबित करने में लगे थे। ये सच में बहुत निराशाजनक था। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए। शाबाश मेरे देशवासियों। सुनने में एक तारीफ लगती है ना, पर सोर्स मटेरियल कहता है कि ये कोई तारीफ नहीं थी, बल्कि उनके खत में लिखी गई एक गहरी आयरॉनिकल बात थी, एक चुभता हुआ ताना था। जब उन्हें एहसास हुआ कि जिन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, वही लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तब उनके अंदर का पूरा दर्द इस एक वाक्य में छलक गया। अपनों से मिले धोखे की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? दूसरा मुद्दा है वेलकम विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी बिना आर्थिक मदद के किया गया स्वागत। ये बात 1897 की है, जब वो भारत लौटे थे। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास देखिए। एक तरफ जुलूस बहुत भव्य निकल रहे हैं, फूलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं, शानदार स्वागत। लेकिन जब बात आई ग्राउंड पर काम आगे बढ़ाने की, तो आर्थिक मदद कहाँ से मिली? किसी बड़े भारतीय संस्थान या अमीर वर्ग से नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी 2 विदेशी दोस्तों से, मिस मुलर और मिस सीवियर। सोर्स साफ कहता है कि भारत ने उन्हें मालाएं तो जरूर पहनाई, पर अपना मिशन चलाने के लिए जो प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए था वो कभी नहीं दिया। ये एक बहुत ही खोखला स्वागत था। अब आते हैं तीसरे और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, द अल्टीमेट बिट्रेयल। साल 1899 की एक ऐसी घटना जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। सोचिए, इससे बड़ी बेबसी क्या होगी? स्वामी जी ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक घर खरीदना चाहा। सोर्स के मुताबिक उन्होंने इसके पूरे पैसे भी चुकाए, लेकिन उनके अपनों ने, उनके देशवासियों ने ही उनके साथ फरेब किया और घर का पोजेशन उन्हें कभी नहीं लेने दिया। अब सब जानते थे कि वो एक सन्यासी हैं, वो अपने हक के लिए किसी कोर्ट या कचहरी के चक्कर तो लगाएंगे नहीं। जिसको हम पूरी दुनिया को जगाने वाला महापुरुष मानते हैं, वो इस धोखे की वजह से अपनी ही माँ को आखिरी वक्त में एक छत तक नहीं दे पाया। ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस सब लगातार मिलने वाले मानसिक तनाव का नतीजा क्या हुआ? द सिवियर फिजिकल टोल, बीमारी से उनका संघर्ष। साल 1900 आते आते हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। 1900 आते आते वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने खुद लिखा है कि कैसे अपने मिशन के लिए फंड जुटाने के लिए एक विदेशी दौरे पर वो बुरी तरह बीमार होने के बावजूद हर रात भाषण दे रहे थे। और जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो वापस भारत लौटने का किराया जमा कर सकें। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि देश और समाज को रोशनी दिखाने वाला व्यक्ति खुद इतनी मजबूरी और बीमारी में काम करने को विवश था। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 31। ये कोई आम नंबर नहीं है। सोर्स मटेरियल बताता है कि ये उन बड़ी और जानलेवा मेडिकल कंडीशंस की गिनती है जिनसे वो एक साथ लड़ रहे थे। सिर्फ इन बीमारियों के नाम ही सुन लीजिए, माइग्रेन, एस्थमा, डायबिटीज, लिवर की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब वो अकेले झेल रहे थे।
एक तरफ वो अपनी आखिरी सांस तक देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका अपना शरीर इन गंभीर बीमारियों से हर रोज टूट रहा था, एक नई जंग लड़ रहा था। और इस सब का आखिरी नतीजा था ये नंबर 39 साल। इस छोटी सी उम्र में उनके शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। इतना मानसिक तनाव, अपनों से मिले धोखे और शरीर को तोड़ देने वाली 31 बीमारियों का बोझ, आखिर में इस महान आत्मा को इतनी जल्दी इस दुनिया से जाना पड़ा। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, अब बिटर ट्रूथ। एक ऐसी कड़वाई सच्चाई जिसका सामना आज हम सबको करना ही चाहिए। हमें अपने समाज के रवैये को देखना होगा। किसी को भगवान बनाकर पूजना बहुत आसान काम है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन उनकी सीख पर चलना, उनके नज़रिए को अपनाना और उनके विचारों के साथ खड़ा होना, वो बहुत मुश्किल होता है। सोर्स के अनुसार समाज ने वही आसान रास्ता चुना। हमने उन्हें भगवान मान लिया और उनकी असली सीख से बड़े आसानी से अपने हाथ धो लिए। तो चलिए इस आखिरी और थोड़ा चुभने वाले विचार पर गौर करते हैं। वी मेड हिम अ गॉड बट वी फेल्ड हिम। हमने उन्हें देवता तो बना दिया, पर इंसानियत के नाते हम उनके आदर्शों पर खरे नहीं उतर पाए। आज का ये विश्लेषण खत्म करते हुए ये सवाल हम सबके सामने आईना बनकर खड़ा है। आखिर क्या हम सिर्फ पूजा करके अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही भागते रहेंगे, या कभी उन महान विचारों को असलियत में अपनाने की हिम्मत भी जुटाएंगे? एक बार आत्ममंथन जरूर कीजिएगा।